गर्मियों की दोपहर थी। सूरज अपनी तपिश से सबको बेचैन कर रहा था, लेकिन घर के आंगन में लगे आम के पेड़ के नीचे बैठकर अभीड़ और अभीरा ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी, जिसमें राजा रानी और वीर योद्धाओं की कहानियाँ थीं। अभीरा, अगर हम पुराने ज़माने में होते तो मैं एक बहादुर योद्धा होता और तू मेरी छोटी राजकुमारी। अभीरा ने हंसते हुए कहा। छोटी क्यों, मैं भी योद्धा होती और तुझसे भी बहादुर। अभीरा ने किताब बंद कर दी और गर्व से सिर ऊंचा किया। दोनों भाई बहन हमेशा से ऐसे ही थे, मस्तीखोर, बेपरवाह और दुनिया की चिंताओं से दूर। उनके माता पिता सुरेश और माया एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके घर में भले ही ढेर सारी सुविधाएं न थीं, लेकिन प्यार और अपनापन कूट कूट कर भरा था। बचपन की शरारतें, अभेड़ और अभीरा एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ खेलते, स्कूल जाते और कभी-कभी तो एक दूसरे की होमवर्क कॉपी भी नकल कर लेते। गर्मियों की छुट्टियों में वे गांव जाया करते थे, जहां दादी उनकी मनपसंद कहानियां सुनाती। एक बार की बात है, जब दोनों ने सोचा कि घर में एक छोटा सा तालाब बना दिया जाए। बारिश का पानी जमा करके उन्होंने आंगन में मिट्टी खोदी और पानी भर दिया। जब माँ ने देखा कि सारा आंगन कीचड़ से भर गया है, तो गुस्से में उनकी अच्छी खासी डांट पड़ी। लेकिन डांट खाने के बाद भी वे हंसते रहे, क्योंकि उनके लिए यह एक नया रोमांच था। अभीरा, जब हम बड़े हो जाएंगे तब भी हम ऐसे ही मस्ती करेंगे ना? अभीरा ने एक दिन पूछा। हाँ, लेकिन जब हम बड़े होंगे तब शायद जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा। तू हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती है? अभीरा ने उसकी नाक पकड़ते हुए कहा। अभीरा ने अपनी नाक छुड़ाई और हंसने लगी। उस हंसी में बेफिक्री थी, बचपन की मिठास थी। लेकिन दोनों को क्या पता था कि आने वाले सालों में उनकी यही मासूमियत धीरे धीरे बदलने वाली थी। समय का पहिया समय बीतता गया। बचपन की मासूमियत किशोरावस्था की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई। अभीर को क्रिकेट का जुनून था, जबकि अभीरा को किताबों में खो जाना पसंद था। धीरे धीरे उनकी रुचियां अलग होने लगीं। अभीर बाहर दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने लगा, तो अभीरा घर में ही अपनी दुनिया बुनती रही। एक दिन जब अभीर और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे, तभी अभीरा वहां पहुंची। अरे अभीरा, तू यहाँ क्या कर रही है? अभीर ने पूछा। मैं भी खेलूंगी। अभीर के दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया। अभीरा, क्रिकेट लड़कों का खेल है। अभीरा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कौन कहता है कि क्रिकेट सिर्फ लड़कों का खेल है? उसने गुस्से में कहा। लेकिन अभीर ने भी हल्की फुल्की हंसी में कह दिया, वरने अरे रहने दे, तू पढ़ाई कर, यही तेरे लिए अच्छा है। उस दिन पहली बार अभीरा को लगा कि उसका भाई, जो बचपन में उसे योद्धा कहता था, अब उसे एक सीमित दायरे में देख रहा है। यही वह पहली दरार थी, जिसने धीरे धीरे उनके रिश्ते में सोच का अंतर लाना शुरू किया। अभीरा को हमेशा से नए नए काम करने की चाह थी। वह किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकती थी कि लड़कियों के लिए नहीं है। क्रिकेट के मैदान पर हुई वह छोटी सी बात उसके दिल में घर कर गई थी। हालांकि उसने अभीर से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में हल्की सी खटास आ गई। अभीर को यह महसूस भी नहीं हुआ कि उसने क्या कहा और उसका क्या असर हुआ। उसके लिए यह एक साधारण सी बात थी। वह अपने दोस्तों के साथ खेल में व्यस्त हो गया, जबकि अभीरा मन में सवाल लिए घर लौट आई। अलग रास्तों की शुरुआत, समय बीतता गया। स्कूल के आखिरी साल आ गए थे। दोनों भाई बहन अपने अपने लक्ष्य तय कर चुके थे। अभीर को खेलों का जुनून था। उसने फैसला कर लिया था कि वह स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाएगा। स्कूल की क्रिकेट टीम में उसका नाम था और वह दिन रात मैदान पर प्रैक्टिस करता था। दूसरी तरफ अभीरा को पढ़ाई का जुनून था। उसका सपना था कि वह पत्रकार बने और दुनिया के सामने सच्चाई लाए। उनके सपने अलग थे, लेकिन बचपन की दोस्ती अब भी बनी हुई थी। हालांकि उनके बीच का समय कम होने लगा था।